हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। और आज हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट 9 पे आ चुके हैं, जिसमें आपका आज का जो एक क्वेश्चन होगा ये फ्लोर बेस्ड पजल पे होने वाला है। क्लियर है? तो जैसे हम जिस तरीके से हमने बॉक्स बेस्ड पजल को सॉल्व किया था, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग क्या फ्लोर बेस्ड पजल को भी सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो जैसे ही आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आए, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी अवेलेबल है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस 2 मिनट के अंदर आपका सॉल्व होना चाहिए, है ना। ऐसे ही आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करते हैं, ताकि आपका जो क्वेश्चन है एक बार में सॉल्व हो और एक्यूरेट बने क्वेश्चन। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है 9 व्यक्ति हैं ABCDEFGH और I एक 9 मंजिला इमारत की विभिन्न मंजिलों पर रहते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि ये क्रम आपका ऐसा ही एडिटिव जो लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हो। सबसे निचली मंजिल को 1 के रूप में गिना गया है, जबकि सबसे ऊपरी मंजिल को 9 के रूप में अंकित किया गया है। जिस तरीके से हम लोग बॉक्स बेस्ड पजल को सॉल्व करते थे वर्टिकली, उसी अकॉर्डिंग हम लोग फ्लोर बेस्ड पजल को भी सॉल्व करेंगे। और इस सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी हम लोग फ्रेमिंग कर लेते हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला गया है उसी अकॉर्डिंग हम क्या है क्वेश्चन को फ्रेम कर लेंगे, है ना, उसका एक लेआउट तैयार कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमारे पास 9 मंजिल है ना, तो हम 9 मंजिल में जो भी लोग रह रहे हैं उसके रहने के लिए हम क्या है स्पेस बना देंगे ना, ठीक है, ताकि उन लोगों को वहाँ पे एडिट जैसा इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सके। क्लियर है? ठीक है। तो आपका 9 वाला जो आपका मंजिल है वो सबसे ऊपर वाला मंजिल कहलाएगा, और 1 वाला आपका सबसे नीचे का मंजिल। ये तो सब चीज़ क्लियर है ना? ठीक है। हमेशा आपको अपना जो डायग्राम बनाना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाना है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन आपका राइज ना हो। ये सब सारा चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ बॉक्स बेस्ड पजल वाले सेक्शन में। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जब भी आपका बॉक्स बेस्ड पजल रहे चाहे आपका फ्लोर बेस्ड पजल रहे, हम लोग उसको वर्टिकली सॉल्व करते हैं। और वर्टिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है? फ्रेम करते हैं, आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ H और C के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, है ना। तो H और C, H या C के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये क्लियर नहीं है कि H ऊपर है या C ऊपर है, तो हमने एक बार H को ऊपर रखा है, एक बार C को ऊपर रखा। क्लियर है? यदि हम इस कंडीशन को यहाँ पे यूज करना चाहें अपने फ्रेम में, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी अराइज होगा, इसलिए हम लोग साइड में नोट डाउन कर लिए हैं। क्लियर है? एक बार हम सारे इन्फॉर्मेशन को या तो नोट डाउन कर लेंगे या अपने फ्रेम में यूज कर लेंगे, तो दोबारा हम अपने क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। क्लियर है? मूव करते हैं और आगे चलिए। यहाँ हो गया, F एक विषम क्रमांकित मंजिल पर रहता है और H से 2 मंजिल ऊपर रहता है। H से 2 मंजिल ऊपर रहता है, ध्यान से देखिएगा, 1 मंजिल और आपका ये दूसरा मंजिल। यहाँ कौन रहता है बताइए? F रहता है। ये क्लियर है कि F ऊपर रहेगा, है ना, ठीक है। और ये क्या है, विषम में चाहिए मुझे, यानी कि 9 7 5 3 1 जो भी होगा इसमें आ सकता है। क्लियर है? यहाँ यदि पुट करेंगे तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी आएगा। तो हम लोग और मूव करते हैं आगे। C की मंजिल और A की मंजिल के बीच केवल 2 मंजिल है। फिर क्या लिख रहा है, C की मंजिल और A की मंजिल के बीच में केवल 2 मंजिल। हमने इस तरीके से लिख लिया ना। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, इसलिए हमने ऑब्लिक में दोनों रखा है, या तो C ऊपर या तो फिर A ऊपर। ये सब सारी चीज़ों को मैंने बेसिक वाले क्लास में मैंने अच्छे से बताया है। क्लियर है ना? देखिए ये भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम जाकर यहाँ पर डायग्राम में पुट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने साइड में नोट डाउन कर लिया। ठीक है, DI से 3 मंजिल ऊपर रहता है। DI से 3 मंजिल, देखिए ध्यान से, 1 मंजिल, 2 मंजिल और आपका ये तीसरा मंजिल हो गया ना। डी क्लियर है? ठीक है, चलिए। I की मंजिल और E की मंजिल के बीच केवल 1 मंजिल है। I की मंजिल और E की मंजिल, है ना, के बीच में केवल 1 मंजिल है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बताइए। क्लियर है ना? ठीक है। ये भी देखिए इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, हम लोग यूज यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं अपने फ्रेम में। लिख रहा है B G के ऊपर रहता है। B लिख रहा है क्या कि G के ऊपर रहता है। इस तरीके से हम नोट कर सकते हैं ना। B चौथी मंजिल पर नहीं रहता है, तो यहाँ पे B लिख के कट कर दीजिए। G और I के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और B और H के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। B और H, ठीक है, और G और I
है ना, इन दोनों के बीच रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यही तो क्वेश्चन में बोला है ना, नोट डाउन कर लिए। आप देख पा रहे हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट हमको नहीं मिला जो कि हम पुट कर सके, है ना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कहाँ से भी स्टार्ट करें ताकि हमारा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो। तो आप देखिएगा ध्यान से, तो ये देखिए मैक्सिमम बॉक्सेस को कैरी कर रहा है ना, बॉक्सेस मैं अब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सीखे हैं पहले वाले क्लास में। तो देखिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ पे आपका 4 और 2 6 मंजिल यहाँ पे आपका कवर हो जाए, मंजिल आपका यहाँ पे कवर हो रहा है आपका इस सेक्शन में, ठीक है। और आप देखिएगा ध्यान से, तो ये आपका H और C देखिए यहाँ से भी कनेक्ट कर रहा है और उसके बाद यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि यदि हम यहाँ से प्रयास करते हैं मूव करने का, ठीक है, तो हम लोग मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफल हो सकते हैं। क्लियर है ना, ठीक है। उसमें से आप एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो F का जो आपका जो पोजीशन को क्लियर कर दिया है। तो यदि हम F से जब जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से चलेंगे तो हम चीज़ों को आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे ना एक दूसरे से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार आप क्या लिखा है, F विषम में चाहिए तो F आपका यहाँ पे हो सकता है, तो ऐसे यहाँ हो सकता है। H और C के बीच में 4 मंजिल है तो हम C को यहाँ लिख सकते हैं, और C और A के बीच में 2 मंजिल है तो A आपका यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है ना। अब बताइए F जो आपका 9 भी यूज कर सकते हो, 7 में भी तो आ सकता है, बताइए। तो यदि आप 7 पे रखिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, F यदि आपने यहाँ रखा, H यहाँ पे आएगा, H और C के बीच में 4 चाहिए मंजिल, है ना, ठीक है, बीच में। तो देखिए यहाँ से आपके पास ना ही ऊपर की ओर जगह है और ना ही नीचे की ओर जगह है, यानी कि आप F को कभी भी 7th वाले मंजिल में प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है। हम लोग आते हैं और आगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। फिर यदि हम F को यदि यहाँ रखते हैं तो आपका H यहाँ पे आ जाएगा, और H और C के बीच में कह रहा है कि 4 मंजिल है तो C आपका यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन C और A के बीच में क्या कह रहा है, 2 मंजिल है, जबकि यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आपका F है, यानी कि हम लोग F को 5th पोजीशन में भी प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से, आपको कंडीशन सोचना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि हम यहाँ से मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यानी F आपका 5th पे नहीं हुआ, तो यदि हम F को यदि हम यहाँ रखने का प्रयास करते हैं 3rd वाले पोजीशन पे, तो आपका H यहाँ आ जाएगा, और H और C के बीच में 4 मंजिल है तो C आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। और C और A के बीच में कह रहा है 2 मंजिल है, तो हम लोग A को यहाँ प्लेस कर देंगे, नीचे तो जगह है नहीं, यानी कि एक साथ में आप देखिएगा ध्यान से, तो ये कंडीशन में यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। क्लियर है, क्योंकि तीनों आपस में कनेक्ट कर रहा था, हमने क्या किया, तीनों को एक साथ यूज करने का प्रयास किया। क्लियर है। मूव करते हैं और आगे। अब आप देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो ये जो आपका बॉक्सेस का जो रेंज कवर कर रहा है, 4 बॉक्सेस का रेंज कवर कर रहा है, ये आप ध्यान से और देखिएगा तो ये आपका यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ से प्रयास करते हैं सेट करने का अपने पॉसिबिलिटीज में, तो देखते हैं क्या होता है। देखिएगा आप ध्यान से, I और D है ना, कहाँ कहाँ रखा जा सकता है, तो आप देखिएगा ध्यान से, तो एक बार हम I को यहाँ रख सकते हैं ना, सबसे नीचे में देखिए, है ना, यहाँ से शुरू करेंगे तो D आपका यहाँ पे आ जाएगा, और I और E के बीच में क्या है, 1 मंजिल है, इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। और देखिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, तो यदि हम I को चाहें तो I को यहाँ भी तो रख सकते हैं, बताइए, है ना, और 1-2 मंजिल छोड़ के D आपका यहाँ पे हो जाएगा, और I और E यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना, समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो जैसे आप देखें कि 2 पॉसिबिलिटी अराइज हुआ है, हम क्या करेंगे, इमीडिएट इसका एक कॉपी बना लेंगे, ठीक है। कॉपी कैसे बनाना है, देखिए ध्यान से, F यहाँ पे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। D, E और I को तो हमने यहाँ पे फिल किया है। क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे नोट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका I यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, 2 मंजिल छोड़ के D यहाँ पे हो जाएगा ना, और I और E के बीच में 1 मंजिल है तो हम लोग E को यहाँ भी रख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो क्या हम लोग इन्हीं दोनों कंडीशन में देखिएगा, तो क्या हम लोग I को और भी ऊपर रख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए। तो I के लिए और जगह कहाँ हो सकता है, इसको यदि हम देखते हैं ध्यान से, तो I को हम लोग यहाँ कभी भी 4th में तो नहीं रख सकते ना, बताइए, क्योंकि फिर D के लिए जगह ही नहीं बचेगा। चलिए क्लियर हो गया। A तो 5th में पहले से फिल्ड है, और 6 में आप देखिएगा तो I यदि हम 6 में रखते हैं यहाँ पे, तो फिर D के लिए कोई स्पेस नहीं बच रहा है, जगह नहीं बच रहा है। तो यानी कि ये 2 ही पॉसिबिलिटी था पहले वाले कंडीशन, जिसको हमने क्या किया, यूटिलाइज कर लिया एज पर डायरेक्शन, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, तो 9 जो फ्लोर्स हैं उसमें 7 फ्लोर्स आपका
मतलब फुल हो चुका है। तो जो आपका जो 2 फ्लोर बच रहा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। तो आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका जी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, जी हो जाएगा। क्लियर है। चूंकि हमारे यहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स, ये सॉरी, जो मंजिल आपका बी है वह क्या जी के ऊपर है, तो हमारा जो ब्लैंक था उसको हमने फिल कर दिया। अब हम लोग यहाँ से ये चीज़ तो देख सकते हैं ना कि ये जो 2 पॉसिबिलिटी हमारा बना है 1 और 2, ठीक है, अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं। ये आपका क्या, हम यदि इसको देखते हैं तो क्या हमारा जो एज पर जो हमारा डायरेक्शन जो क्वेश्चन में था उसके अकॉर्डिंग क्या ये सही हो पा रहा है, नहीं हो, दोनों फिर कट करेंगे, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी में हम लोग यहाँ पे आएंगे। क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्या लिख रहा है, बी और एच के बीच में जितने बॉक्सेस उतने बॉक्सेस जी और आई के बीच में है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, बी और एच के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, कितने मंजिलें हैं, तो 0 मंजिल है। तो हमारे पास जी और आई के बीच में कितने मंजिल चाहिए, 0 मंजिल चाहिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 4 मंजिल है, यानी कि आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया। हम लोग डायरेक्टली चेक कर लेंगे ना कि जो हमारा ये इन्फॉर्मेशन ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एज इट इज। नहीं होगा तो हम लोग कट कर देंगे। चलिए फिर देखिए ध्यान से, बी और एच के बीच में कह रहा है कि 0 मंजिल है, ठीक है। तो जी और आई के बीच में देखिए यहाँ पे 0 मंजिल शो कर रहा है, कोई मंजिल नहीं है, यानी कि ये वाला जो आपका था ये तो सेट कर रहा है, मतलब एज पर डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका यूटिलाइज हो गया, ये भी आपका यूटिलाइज हो गया, ये भी यूटिलाइज हो गया, ये भी हो गया क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। यानी कि आपका देखिए आपका जो आंसर है ना यहीं पे आ गया। आपको और आगे इस कंडीशन की कॉपी बनाना, इसको यूज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरी बात समझ रहे ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो आंसर है यहीं पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहीं पे अपने स्टेप्स को रोकेंगे और आपका जो भी इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर लाइक करिए, और ये आपका आंसर यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। और हमारे ये टेलीग्राम का चैनल जिसको आप जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पे रेगुलर टारगेट्स दिए जा रहे हैं बैंक एग्जाम्स को लेके, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आई होप आपको अच्छा लगा, और चीज़ से समझ में आई होगी। और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आप इसको ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपडेट करूँ तो आपके पास उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिले। क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 10 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।